प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ रिश्ता हम कैसे बना सकते हैं और उस रिश्ते को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें हम देखेंगे जो नए मसीह होते हैं या फिर जो मसीह काफ़ी सालों से उन्होंने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ अ, उतना मजबूत नहीं रखा है या रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, आप परमेश्वर से दूर चले गए। तो ये जो हम आज विषय देख रहे हैं इसके बारे में, तो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहेगा। आप कभी भी अपने खुद को परमेश्वर से दूर महसूस नहीं करोगे, है ना। तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे पिता है ना। तो एक पिता और एक बेटे का रिश्ता जो है वो मजबूत होना चाहिए, अगर पिता की इच्छा हमें करनी है इस पृथ्वी पे, है ना। और हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन पे बना होना चाहिए। तो इसलिए हम इस बात को आज देखेंगे। तो सबसे पहला वचन हम देखेंगे यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 16, जॉन 3:16। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ये वचन हम सबको याद होता है क्योंकि ये वचन हमने काफ़ी बार सुना है। इंग्लिश में कहता है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life। हिंदी में वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए, है ना। तो ये जो वचन है इसमें मुख्य बात ये है कि परमेश्वर बता रहे कि यीशु के पृथ्वी पे आने का मकसद क्या था। वो ये था कि हमें नाश से बचाए और दूसरा हमें अनंत जीवन दे। तो हम नाश से तो बच गए, जिस दिन हमने यीशु पे विश्वास किया हम नाश से बच गए, लेकिन इस वचन का दूसरा भाग जो है जो कहता है हमें अनंत जीवन प्राप्त हो, उसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अनंत जीवन क्या है। तो ये वचन बाइबल में ही दिया गया है। अनंत जीवन क्या है यीशु ने बताया है यूहन्ना का 17वां अध्याय वचन 3। वहाँ पे यीशु कहते हैं कि अनंत जीवन यह है कि वह मतलब हम लोग परमेश्वर और यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनको जाने। इस बात को कहते हैं अनंत जीवन। इसका मतलब परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना, यही अनंत जीवन है। तो इसी के बारे में ये वीडियो है कि हम यीशु मसीह और परमेश्वर को जानकर उनके साथ रिश्ता कैसे बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये आप ये कह सकते हो कि यीशु के पृथ्वी पे आने का मकसद ये था कि हमें नाश से बचाए और हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ दे, है ना। और उस रिश्ते को हमें आगे लेके जाना है ना, क्योंकि यीशु ने कहा है कि हम इस पृथ्वी पर उनसे भी बढ़कर काम करेंगे, है ना। जैसे वो परमेश्वर के बेटे हैं वैसे हम भी परमेश्वर के बेटे बन चुके हैं, है ना। तो इसलिए तो वो बेटा हमको बता के गया है कि हमें हमारे पिता के साथ रिश्ता कैसे बनाना है। तो ये वचन जो ये कहता है कि यीशु और परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। तो इस अनंत जीवन में हम कैसे बढ़ सकते हैं तो हम देखेंगे। तो पहली बात, यहाँ पे 3 बातें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। पहली बात है वचन के द्वारा, है ना। पहला चीज़ है वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, यीशु को जान सकते हैं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु और परमेश्वर को जान सकते हैं। और तीसरी, प्रार्थना के द्वारा, कि एक प्रार्थना का एक जीवन होता है कि हम हर रोज़ ये 3 चीज़ें अगर करें तो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि ये 3 चीज़ों का मतलब क्या है, वचन, पवित्र आत्मा और प्रार्थना। ये तीनों बातों का महत्व क्या है हम संक्षिप्त में देखेंगे। तो हम जाएंगे यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 1, जॉन 1:1। ये वचन जो है ये कहता है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। ये वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, है ना। आमीन। ये वचन कह रहा है वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये किसकी बात हो रही है? तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही वचन हूँ, है ना। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है जो इस दुनिया में आया, जिसने इंसान का रूप धारण किया, वचन देहधारी बना, है ना। यही इसी अध्याय में वो कहता है कि वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। यही वचन इसी चैप्टर में आपको ये मिलेगा। 14वां वचन है, आप बाद में पढ़ लेना, यूहन्ना 1 अध्याय 14वां वचन, कि वचन देहधारी बना। और वो देहधारी बनने के बाद उसने क्या किया? उसने वो सब किया जो वचन हमें कहने को मतलब करने के लिए कहता है ना। उसने
एक हम कह सकते हैं कि यीशु ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हमें वचन पे कैसे चलना है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं ना, वचन का मतलब बाइबल का जो नया नियम है उसको जब हम पढ़ते हैं, उसमें से जब हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन कैसा था, जो पहले 4 अध्याय नए नए नियम के, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यीशु का जीवन कैसा था। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु के जो प्रेरित थे 12, उनके द्वारा जो चेले बनाए गए, उन सब का जीवन कैसा था, उससे हमें सीखने को मिलता है। आगे की जब पत्रियाँ हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग संस्कृतियों के साथ पौलुस ने क्या बातें की, कौन से सुझाव दिए उसने, है ना, कौन सी आज्ञाएं दी कि ये बातें उन्हें बदलनी चाहिए उनके जीवन के बारे में। तो ये सारी बातें हमें वचन से सीखने को मिलती है। तो अगर आप यीशु मसीह में नए आए हो, विश्वास करने लगे हो अभी अभी, तो ये चीज़ें आपके लिए है कि आपको वचन रोज पढ़ना है ना, कि वचन, क्योंकि ये वचन कहता है कि वचन आदि में था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था जो देहधारी बनकर हमारे साथ रहने आया। ये बताने का मकसद ये है कि वचन बहुत ज़रूरी है ना। यीशु एक जगह पे कहते हैं कि मनुष्य रोटी के सहारे नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के सहारे वो जीता है ना। तो इसका मतलब वचन को यीशु मसीह जो खुद वचन है, उन्होंने भी बहुत ऊंचा दर्जा दिया है ना। तो वचन के आगे यीशु मसीह भी कुछ नहीं कहते थे, है ना। वचन उनके जीवन में सर्वोच्च था। तो हमारे जीवन में वचन सबसे ऊपर होना चाहिए। दुनिया की बातें, दुनिया का ज्ञान बाद में आता है, पहले प्रभु का वचन आता है। तो हमें प्रभु के वचन को अंतिम सबसे ऊपर रखना है ना। तो तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि हम वचन सबसे ऊंचा स्थान देना है हमारे जीवन में, है ना। तो अब दूसरे बात पे जाते हैं हम, पवित्र आत्मा, कि पवित्र आत्मा क्या, कौन है ना, और वो हमें किस तरह मदद करते हैं। तो हम देखते हैं यूहन्ना का 16वां अध्याय और वचन 14, जॉन 16:14। अब जैसे हम वचन पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये 3 चीज़ें हमें रोज करनी है, वचन, पवित्र आत्मा और प्रार्थना। तो ये जब आप वचन पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, ये काफ़ी कठिन है। तो उस समय आपकी मदद कौन करेगा? पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, कि जब आप उससे मदद मांगते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है उसका नाम ही यीशु ने कहा है कि वो एक मददगार है ना। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस अध्याय में आप पढ़ सकते हो, यूहन्ना का 14वां अध्याय, आप 16वां अध्याय, इसमें आप पढ़ सकते हो। और 14वें अध्याय में भी यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया है। हाँ, यूहन्ना का 14वां अध्याय 16वां वचन ये कहता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें और एक मददगार देगा जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा, है ना। सो पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया कि वो एक मददगार है और वो क्या करेगा। तो ये वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 16वां अध्याय 14वां वचन जो मैंने बताया था, ये कहता है, हिंदी में इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, ही विल ग्लोरीफाई मी फॉर ही विल टेक ऑफ वॉट इज़ माइन एंड डिक्लेयर इट टू यू। मतलब वो कह रहा है कि वो मेरी महिमा करेगा, है ना। पवित्र आत्मा जो है वो यीशु की महिमा करेगा और वो क्या करेगा, जो कुछ भी यीशु का है वो आपको प्रकट करेगा। अब इसका महत्व क्या है, ये बात क्यों मायने रखती है? क्योंकि यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं मेरे साथ, है ना। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, हम मसीह के साथ संगी वारिस है ना, को एयर्स विद क्राइस्ट। तो संगी वारिस मतलब जो कुछ भी परमेश्वर का है वो यीशु का है, और जो कुछ यीशु का है वो हमारा है। तो यहाँ पे इसलिए ये वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो कुछ यीशु का है वो आपको प्रकट करेगा, वो आपको बताएगा कि इस दुनिया में रहते हुए चंगाई में रहना आपके लिए है ना, उन्नति में जीना आपके लिए है, दूसरों के लिए आशीर्वाद बनना आपके लिए है, उद्धार का द्वार बनना आपके लिए है ना। सुसमाचार के द्वारा लोगों के जीवन में आप कार्य करोगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा, ये आपके लिए है। ये सारी बातें पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मतलब जाहिर सी बात है, हम आपको बता रहे हैं अभी, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ऐसे तरह से बताएगा जिस तरह से आपको समझेगा, और वो आपके अंदर जाके वो वचन जीवित रहेगा, है ना। शायद ये वीडियो के द्वारा आप जो सुन रहे हो वो आपको कुछ दिन बाद याद नहीं आए, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपको वही बात समझाते हैं
तो आप कभी नहीं भूल सकते, है ना। वो बात आपका एक भाग बन जाती है, आपके शरीर का, आपके जीवन का एक भाग बन जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। आप जब वचन पढ़ रहे हो तो आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सकते हो कि पवित्र आत्मा आप मुझे मदद करो, मैं ये वचन पढ़ रहा हूँ और मुझे समझाइए, है ना। तो ये काम जो है पवित्र आत्मा करता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे जीवन की। हम बिना पवित्र आत्मा के यीशु और परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते, है ना। इसलिए वो जो बात कही यीशु ने कि यीशु और पवित्र आत्मा, यीशु और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, और ये अनंत जीवन बिना पवित्र आत्मा के मुमकिन नहीं है ना। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की मदद लेनी है, और वो हमारी मदद हर बार करता है ना। उसके बाद हम एक वचन देखेंगे कि ये वचन का जब असर होता है हमारे ऊपर तो क्या कैसे होता है, पवित्र आत्मा हमें कैसे बदलता है। तो हम देखेंगे दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 3, 2 Corinthians 3:3। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Clearly you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on the tablets of stone, but on the tablets of flesh, that is of the heart। ये वचन कह रहा है कि आप परमेश्वर की पत्री हो, है ना। जैसे ये वचन जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा कुरिन्थियों के जो लोग थे, कुरिन्थ करके एक जगह है जहाँ पे कलीसिया थी, उसके लिए पौलुस ने पत्री लिखी थी, है ना, 2000 साल पहले। तो ये जब पौलुस लिख रहा है तो पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें पत्री लिखता हूँ, लेकिन तुम खुद एक पत्री हो दुनिया के लिए, है ना। मतलब हम लोग दुनिया के लिए एक संदेश बन जाते हैं जब हम प्रभु के वचन में हम बढ़ते हैं। ये वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की, तुम मसीह की पत्री हो। ये वचन कहता है मिनिस्टर्ड बाय अस, मतलब हमने तुम्हारी सेवा की है ना। वचन में पौलुस ने इनको वचन सिखाया है। तो पौलुस कह रहा है कि तुम ही एक पत्री बन चुके हो, अब तुम्हारा जीवन एक संदेश बन चुका है लोगों के लिए। और वो संदेश कैसा है, पौलुस बता रहा है कि ये जो संदेश है ये स्याही से नहीं लिखा गया है ना। जो पत्री लिखते हैं तो स्याही से लिखते हैं, है ना। तो ये वचन कह रहा है कि स्याही से नहीं लिखा गया है, आपके अंदर जो वचन लिखा गया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और कहाँ पे लिखा है कि टैबलेट्स पे नहीं लिखा है। मतलब पहले जब मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, वो एक पत्थर की टैबलेट पे लिखा, मतलब पत्थर का टुकड़ा था, उसके ऊपर लिखा था, है ना, 10 आज्ञाएं। ये वचन कह रहा है कि पत्थर के टुकड़ों पे नहीं लिखाया गया है, आपके दिल पे लिखा है ना। जब पवित्र आत्मा में वचन सिखाते हो तो हमारे दिल पे लिखते हो, और वो इस तरह लिखते हैं जो हमारे दिल का एक भाग बन जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद से हमें वचन सीखना है ना। तो ये वचन बहुत ज़रूरी है। और इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे 17वां और 18वां वचन। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। नाउ द लॉर्ड इज़ द स्पिरिट, एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। ये वचन कह रहा है कि प्रभु आत्मा है ना। प्रभु आत्मा है, और जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है ना, कि हम आज़ादी वाला जीवन जिएंगे। क्योंकि पहले जो आज्ञाएं थी, 10 आज्ञाएं थी, और मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं आई, वो शरीर में होने के कारण एक बंधन जैसा काम करती थी लोगों के लिए, है ना। कि उनको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था, तो वो एक बंधन वाला जीवन हो गया था। ये वचन कह रहा है जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है ना। क्योंकि आत्मा जो है ना वो हमारे अंदर वचन लिखता है, और अंदर से हम वो जीवन जीते हैं। जबकि पुराने नियम में वो आज्ञाएं पत्थर पे लिखी गई थी, उनको देख के उनको हमें उनका पालन करना पड़ता था। मतलब वो आज्ञाएं हमारे दिल पे नहीं लिखी गई थी, वो बाहर थी। आज जो आज्ञाएं है, जो वचन है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा हमारे दिल पे लिख रहे, इसलिए हमें उनका पालन करने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। तो ये वचन कह रहा है कि जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। और उसके बाद आगे का वचन कहता है, But we all, with unveiled face, beholding as in the mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord। तो ये वचन कह रहा है कि हम सभी एक खुले
चेहरे से, है ना। जब पुराने नियम में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने कि जब मूसा परमेश्वर से मिल के आता था तो उसके चेहरे पे एक चमक होती थी, है ना, एक महिमा होती थी, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ समय बिता के आता था। तो वो चमक इतनी ज़्यादा थी, वो महिमा इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं पाते थे। इसलिए मूसा चेहरे पे एक पर्दा डाल के उनसे बात करता था, है ना। और ये वचन कह रहा है उसी संदर्भ में, अगर आप ये वचन पढ़ते हो, ये वचन कह रहा है कि हम लोग बिना किसी पर्दे के, मतलब वो लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं पाते थे लेकिन उससे बात करते थे, लेकिन आज हम परमेश्वर से बिना चेहरा ढके बात कर सकते हैं, अपने आप को बिना छुपाए परमेश्वर के सामने जाके बात कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, उससे हमारी बात ऐसी हो जाएगी कि हम जैसे एक आईने में चमक देख रहे हैं, है ना। जब हम आईने में देखते हैं, हम किसको देखते हैं? हम खुद को देखते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने जो हमारा नया जीवन बनाया है, हमारी आत्मा को नया कर दिया है, हमें यीशु के साथ हम मारे गए और उसके साथ ही जी उठे, तो जो नया जीवन है हमारा, वो हम आईने में देखते हैं जब हम प्रभु के पास आके पवित्र आत्मा की मदद से खुद को बदलता है परमेश्वर हमें, है ना। तो ये तब होता है जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, जैसे कोई आईने में हम महिमा देख रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आर बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू द सेम इमेज। तो ये वचन कह रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं, बिना चेहरा ढके परमेश्वर के पास हम जाते हैं, तो क्या होता है, हम यीशु की छवि में बदलने लगते हैं, है ना। हम यीशु को देखते हैं, है ना। मसीह जो है हमारे अंदर महिमा की आशा है, वही मसीह को जब हम वचन में देखते हैं, है ना, ये जो है ये हमारा आईना है। यहाँ पे जब हम वचन में मसीह को देखते हैं, वही मसीह जो हमारे अंदर रहता है, तो हम भी उसी प्रतिमा में बदलने लगते हैं, हम भी उसी इमेज में बदलने लगते हैं। और वो कौन करता है? तो ये वचन कहता है, are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord। ये कार्य होता है प्रभु की आत्मा के द्वारा। तो ये जो हो रहा है, ये प्रभु की आत्मा कर रही है। ये आपका बाइबल ज़्यादा पढ़ने से नहीं हो रहा है, ये पवित्र आत्मा कर रहा है ना। तो बाइबल पढ़ना हमारी ओर से एक विश्वास का काम है, पवित्र आत्मा तब हमारी सेवकाई करता है और हमें यीशु की महिमावान प्रतिमा में बदल देता है। हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी सोच, सारी बातें यीशु की तरह होने लगती है ना। तो इससे क्या होता है, हम परमेश्वर के जैसा बनने लगते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, है ना। तो ये हुई दूसरी बात, पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। और तीसरी बात है प्रार्थना, है ना। कि प्रार्थना मतलब जैसे यीशु अपने दिन का पहला भाग जो था, है ना, सुबह का जो समय था, जहाँ पे कोई उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, कोई उनको ये नहीं कहने वाला होता था कि यीशु मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जब सब सो रहे होते थे, यीशु तब उठ के क्या करते थे, दूर जाके परमेश्वर से बात करते थे, है ना, प्रार्थना करते थे। यही आज हमें भी करना है। शायद जिन लोगों को सुबह उठना मुमकिन नहीं है, वो दिन का भी कोई भी भाग ऐसा ले सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि मैं इस समय किसी से बात नहीं करूँगा, मैं फ़ोन में नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ यीशु के साथ बात करना चाहता हूँ। और ये तीन चीज़ें अगर आप रोज़ करोगे, जब आप यीशु के साथ बात कर रहे हो ना, परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको यीशु, मतलब जैसे मैं करता था पहले, अभी भी करता हूँ, कि आप परमेश्वर को धन्यवाद के साथ शुरू करना है प्रार्थना, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद देना है, जो भी चीज़ें आपके पास है, जो भी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में की है, जो भी साक्षियाँ हुई है, पहली साक्षियाँ, जो भी आपको पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, उसको लेके परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, आराधना करनी है और सिर्फ बात करनी है परमेश्वर से, है ना। हम प्रार्थना हर बार परमेश्वर से मांगना नहीं होता है ना। धन्यवाद की प्रार्थना जो होती है ना, वो परमेश्वर के दिल को खुश करती है ना। उससे दिखता है कि आप परमेश्वर के पास सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं आ रहे हो, आप परमेश्वर को सच में प्यार करते हो, इसलिए आप उसकी आराधना करते हो, इसलिए आप उसकी स्तुति करते हो। और ये सब होने के बाद फिर जब आप परमेश्वर के सामने अपनी विनती रखते हो, उसके लिए भी धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ये आपने कर दिया इसलिए धन्यवाद, ये विनती मैंने आपके सामने रखी है, मुझे आप पे विश्वास है प्रभु, धन्यवाद। और ये धन्यवाद करके आपकी प्रार्थना आप वहीं पे ख़त्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये जो प्रार्थना है चलती रहेगी। ये प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना होता है, आप कहीं पे भी परमेश्वर से बात कर सकते हो, लेकिन ये जो
स्पेसिफिक टाइम होता है, ये जो टाइम होता है सुबह का या जो भी टाइम आप दे रहे हो परमेश्वर को, उस समय से उसकी शुरुआत होगी और वो दिन भर चलेगी। आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी आप परमेश्वर से बात कर सकते हो, क्योंकि हम किसी मूर्ति की आराधना नहीं कर रहे, किसी स्थान पे जाके आराधना नहीं कर रहे। परमेश्वर हमारे अंदर है ना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हम उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें करनी है। पहला चीज़, वचन हमें पढ़ना है रोज। दूसरी चीज़, पवित्र आत्मा की मदद लेनी है रोज, हर एक बात के लिए, वचन समझने के लिए, परमेश्वर की मन की बात जानने के लिए। आपके दिन पर जो भी काम है उसमें भी पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आपका जॉब हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, किसी से बात करनी है, कोई मुश्किल समय है, उसमें भी पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। और तीसरी बात, प्रार्थना। प्रार्थना करके परमेश्वर से रोज बात करनी है। ये तीन चीज़ें अगर हम रोज करते रहेंगे तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा होगा और मजबूत होगा, और आप परमेश्वर के दिल की बात समझ के उसकी इच्छा को इस धरती पे पूरा करोगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है और आपके लिए एक आशीष बना है। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करके आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर कोई और वीडियोस है जो आप चाहते हो कि हम उस पर सिखाएं, तो हम वो वीडियोस भी बनाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को सिखाना है ना, चेले बनाने हैं। तो ये मकसद के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और प्रभु में और बढ़ सकते हैं। सो धन्यवाद। प्रभु आपको आशीर्वादित करे।